नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुगानं नमो अध्यायाणं नमो वैष्णवसाहुरं शुद्धात्मान्वनिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं समन्वयप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिनकोद्भूत सरस्वती देवो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञानत में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम। समयसार जिन राज हैं स्यारवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंठता नमन करें सब चैन। नमः समय सारा स्वान हो प्रयासकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर वंदित्व सब सिद्धे जो मचल मनोगम गजम पत्रे वोक्षाम समय पावन मनमो श्री वली खिलम। श्रीमद कुंदकुंदाचार्य विरचित समयसार परमागम शुद्धात्मा ही देखने योग्य है और शुद्ध आत्मा ही दिखाने योग्य है। आचार्य अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार जी में हेतु बताते हैं कि शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। शुद्ध आत्मा कैसा है? ध्रुव है। यद्यपि सर्वद्रव्य ध्रुव हैं, परंतु अपने लिए अन्य द्रव्य संयोग रूप हैं और उनका संयोग अध्रुव है। इसलिए जो भी संयोग मिले हैं, जो भी परिणतियां होती हैं, उन सबको अध्रुव कहा। वे अध्रुव हैं। यह जीव मोहवश अध्रुव को ध्रुव बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अपने ध्रुव को नहीं पहचानता। ध्रुव का अर्थ है न घटने वाला न बढ़ने वाला, सदा काल एक रूप रहने वाला। सदा काल रहे वह नित्य और सदा काल एक रूप रहे वह ध्रुव। अपने 74 नंबर की गाथा में आश्रव भावों को अध्रुव कहा और अनित्य भी कहा। वहां ये चर्चा आई पढ़ना विचार। तो शुद्धात्मा ध्रुव है। वह ध्रुव होने से ध्रुव गति का आधार है। अविनाशी सुख का आधार, अविनाशी ज्ञान का आधार, अविनाशी प्रभुता का आधार, अविनाशी बल का आधार कौन है? ध्रुव शुद्धात्मा। इसलिए शुद्धात्मा ही देखने और दिखाने योग्य है। शेष सब अध्रुव है। और एक नीति है तो जो अध्रुव के लिए ध्रुव को छोड़ता है, अध्रुव के लिए ध्रुव को जो छोड़ता है वह कहीं का नहीं रहता। क्यों? ध्रुव को तो उसने छोड़ा है और अध्रुव तो कहते ही उसे वो छूट जाएगा। दूसरों के लिए अपनों को छोड़े तो दूसरे हैं ही, वे तो चले ही आएंगे, वे तो अपने होंगे नहीं। और अपन को ये जीव ने स्वयं छोड़ा, अब कहाँ का रहेगा वो? इसीलिए जो जीव अपने को पहचाने बिना
देह को अपना रूप मानते हैं, वे मरण के समय कैसे होते हैं? अब क्या करें? अब कहाँ जाएं? कल भी थोड़ी सी ये चर्चा की थी। अब क्या करें? एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है, दूसरा उत्तर नहीं है। जो तब करने योग्य था वही अब करने योग्य है। अब क्या करें कि अपने को आत्मा देखें, अपने को आत्मा देखें, और कोई उपाय है ही नहीं। जिस आत्मा की विराधना की थी उस आत्मा की आराधना करें। अब क्या करें? क्या देर छूटेगी? कि हाँ, निश्चित छूटेगी। संयोग छूटेंगे कि निश्चित है। ये बात पहले से ही मान लेना चाहिए। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। ये व्यवहार नय की भाषा है। परमार्थ की भाषा क्या है? संयोग कहते ही अलग उसे हैं जो भिन्न हो। तो जिसका संयोग अपन कह रहे हैं निकटता की ओर से, वह संयोग अपने स्वभाव में उसी काल भिन्न है, न्यारा है, नहीं है। गाथा है समयसार जी में, सांप्रत उदय के भोग में है वियोग बुद्धि ज्ञान के। अज्ञानी ऐसा सोचता है एक दिन इनका वियोग होगा, ज्ञानी ऐसा देखते हैं कि अभी ही इनका वियोग है। भिन्न है, ये न्यारे हैं, मेरे में नहीं है, ये समझो। ध्रुव फंडों की व्यवस्था नहीं, ध्रुव दृष्टि की व्यवस्था करो भाई। ध्रुव दृष्टि, ध्रुव दृष्टि मोक्ष मार्ग का आधार है, सुख का आधार है। ये समझो समस्त व्यवस्थाओं का आधार ध्रुव दृष्टि है। तो महाराज ये संस्थाएं कैसे चलेंगी? ध्रुव फंड तो बनाने ही पड़ेंगे, हैं? सुनो भाई, इनके लिए भी यदि आपसे हम कहें तो ये कहेंगे कि आप इन बच्चों में संस्कार डालिए। अध्रुव की निस्सारता और ध्रुव की सारता का, संयोगों की भोगों की निस्सारता का और धर्म की सारता का संस्कार जब होगा तो षट्कर्माणि दानादि की परंपरा स्वयं चलती ही रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी पूत कपूत कहा धन संचय और पूत सपूत, जरूरत ही नहीं रहेगी। और यदि इनमें संस्कार नहीं हुए और आपने ध्रुव फंड बना भी दिया तो सचमुच कि इसका सदुपयोग शायद ही कर पाएंगे, बिना तत्वज्ञान के, बिना संस्कारों के सदुपयोग संभव नहीं है। सदुपयोग शब्द में दो हैं, सत और उपयोग। जब इसी सत और असत का विवेक ही नहीं है तो सदुपयोग करेगा कैसे? सत और असत का विवेक हुआ, फिर अपना उपयोग सत में लगाया, असत की ओर से समेटा, उसका नाम है उपयोग का सदुपयोग। सदुपयोग जब अपना उपयोग असत पर्यायों से, भेदों से समेटकर, हटाकर सतस्वरूप आत्मा में लगाया तो सदुपयोग हुआ ना उपयोग का। अब जब अपना उपयोग सतस्वरूप आत्मा में लगाया तब क्या हुआ? जो अनादि काल से नहीं हुआ था वह हुआ। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस, ये हुआ कि नहीं? जब ऐसा सुख हुआ, कैसा सुख हुआ? स्तुति की लाइन में बोले तो
चक्रवर्ती इंद्रादिक पद भी दीसत रंक लगार, ऐसो आनंद बुद्धजन की ओर उपजो अपरंपार। जिस आनंद के सन्मुख इंद्र चक्रवर्ती आदि के पद भी निस्सार अपदभूत भाषित होते हैं, समस्त इंद्रिय सुख दुख रूप भाषित होते हैं, जब ऐसा उपयोग का सदुपयोग हुआ, तब स्थिरता जब तक नहीं है, स्थिरता है तो स्वरूप में मग्न हो गए, और स्थिरता नहीं है तो क्या भाव आएगा। ऐसे ही आत्म स्वरूप को सब जीव अनुभवें, मज्जंत निर्भर ममी सममेव लोका। मनीश्वर मुख्य रूप से अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, तो उनको भी भावना ये है सब जीव इसी प्रकार आनंद समुद्र में निमग्न रहे, कोई जीव दुखी न हो। अब उससे निचले की भूमिका जब आएगी तब, अरे सब जीव इस तत्व को समझे। इस तत्व को समझाने वाले योगीश्वरों का, ज्ञानी जनों का समागम सबको मिले। हमारा पैसा लग जाए इसमें, हमारा जीवन लग जाए, हमारा स्थान लग जाए, हमारा समय लग जाए, हमारी शक्ति लग जाए, हमारा जो है पुण्य का सामग्री वो सब लग जाए, तब धर्म आराधना में अपने जीवन का सदुपयोग होता है। और धर्म प्रभावना में तन मन धन काय शक्ति प्रभाव संयोग इन सब का सदुपयोग होता है। भाई अपने स्वभाव से विमुख होकर अध्रुव संयोगों में, भोगों में, अध्रुव पर्यायों में प्रीति रहने तक न उपयोग का सदुपयोग है, न जीवन का सदुपयोग है, न शरीर का सदुपयोग है। शरीर का सदुपयोग क्या है? ये शरीर संयम की साधना में लगे, आराधना में लगे, धर्म की प्रभावना में लगे, यही तो इसका सदुपयोग है। इसी भोगों में लगे, प्रमाद में पड़ा रहे, ये कोई सदुपयोग नहीं। अरे सवेरे के समय को आप जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वह समय भी सोने में चला गया। क्या हुआ आपका? क्या समझ रहे आप? उस समय का सदुपयोग क्या है? ब्रह्म स्वरूप की भावना हो, ब्रह्म स्वरूप की चर्या और मग्नता तो अलौकिक बात है, लेकिन कम से कम ब्रह्म स्वरूप की भावना हो, उसका चिंतन हो, चर्चा हो, यही तो समय का सदुपयोग है। भाई जो समय समय सार की आराधना में लगा, वह समय सार्थक है। बाद बाकी तो समय पूरा हो रहा है, आप कर नहीं रहे। शुद्धात्मा ध्रुव है, ध्रुवत एक बार प्राप्त हुआ तो बस हुआ। बाद बाकी ये मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिल गई। मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है, दुर्लभता से मिली है, सच्ची बात है। लेकिन ऐसे ही कहते रहे तो छूट जाएगी। मिली है तो एक घड़ी भी खोने योग्य नहीं है। अनाद काल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो, कल छोड़ देंगे ऐसा मत सोचो। संस्कृत में एक सूक्ति है, शुभस्य शीघ्रम। शुभ कार्य प्रशस्त कार्य तो शीघ्र ही कर लेने योग्य है। कल का कौन का भरोसा? अध्रुव के लिए ध्रुव को छोड़ा, अनादिकाल से यही होता रहा। देह की ममता में, संयोगों की ममता में, भोगों की आसक्ति में, लालसा में, आशा में ये अपना जीवन खोता रहा, समय खोता रहा। अब आप विचार करो क्या मिला? अब ध्रुव की भावना भाता हुआ जीव, ध्रुव का आश्रय करता हुआ जीव
लाभ में है। क्यों? ध्रुव तो छूटने वाला था, जो छोड़ा है वो तो वैसे ही छूटने वाला है। अंतर ये है वह ध्रुव के आश्रय पूर्वक छोड़ा है, इसलिए सच पूछो तो जब तक उसका योग है तब तक वह भी नहीं छूटता। कैसे? थोड़ा सा समझना। मोक्ष दशा हुई तब तो बात अलौकिक है, जब तक मोक्ष दशा नहीं हुई ध्रुव की भावना आने वाला जी ध्रुव के लिए पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमी, और वह पुण्य की विभूति, पुण्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। भोगों के लिए आप धन छोड़ते हैं, भोग भी छूटते हैं, धन भी छूटता है। धर्म प्रभावना के लिए आप धन छोड़ते हैं, आराधना के लिए 6 खंड की विभूति छोड़ते हैं चक्रवर्ती, वह स्वर्ग आदि की विभूति अपने आप मिल जाती। आत्म विभूति मिली इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, वो अलौकिक बात है। विभूति छूटती है लेकिन सुख नहीं छूटता। क्यों? विभूति सुख का आधार नहीं थी। दृष्टांत, जैसे रोग के काल में यदि औषधि छूट जाए, बड़ी विडंबना है, पहले भी हमने आपको कहा था, आज फिर कह रहे हैं। कुपथ से बीमार होता है और औषधियों से ठीक होना चाहता है, ये विधि ठीक नहीं है। कुपथ का अर्थ खान पान की अकेली विपरीतता नहीं, विचारों की विपरीतता। आहार, विहार, निहार और विचार, ये चारों स्वस्थ होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। यदि गंदे विचार हैं, हल्के विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष के विचार हैं, कामादिक के विचार चलते हैं, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ऐसे विचारों से पाप बंद होता है, पाप के उदय से शरीर के रोग भी होते हैं। पाप के उदय से होने वाला रोग और पाप छोड़े बिना जीव दूर करना चाहता है। बता, अवक्ष भक्षण करके, अपने नियम संयम को तोड़ करके ये सुखी होने की, स्वस्थ होने की कल्पना कर रहा है। कितनी विपरीतता है ये। आप अपने विचारों को सम्यक करिए। उदय का विचार करके समता रखना सीखिए, भविष्य का विचार करके समता रखना सीखिए। विपरीत विचारों से संक्लेशता न बढ़ाएं, चिंता शोक में न पड़े रहें। ये स्वस्थ होने का पहला चरण है। बाद बाकी तो आप सिद्धांत रूप से जानते हैं। आत्मस्वरूप की आराधना से 18 दोष मिटते हैं, उसमें रोग नाम का भी एक दोष है। आत्मस्वरूप की आराधना से सर्व राग का अभाव होता है और सर्व रोगों का भी अभाव होता है। 18 दोषों में रोग है कि नहीं? उस शरीर के रोग को भी दूर करने के लिए अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम तो दृष्टांत दे रहे थे। रोग की अवस्था में यदि आप कोई औषधि सेवन करते हैं और वो औषधि घर छूट जाए, आप यहाँ थोड़े से परेशान होंगे, लेकिन रोग मिट जाए, फिर औषधि छूट जाए, डॉक्टर कह दे अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अब आप जाइए, ठीक है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। अपने सामान्य रूप से आहार विहार निहार वहीं तक भौतिक विज्ञानी सीमित है, विचारों तक नहीं पहुंच पाते। दृष्टि की और लीनता की बातें तो बहुत दूर है। आप सावधानी रखें, हमसे चले। रोग छूटने पर औषधि छूटती है लेकिन दुख नहीं होता, वेदना नहीं होती। ऐसे ही इच्छा रूपी रोग का अभाव होता है, मोह का अभाव होता है, तब ये विभूति छूटने से दुख नहीं होता। ये समझना। आपको ऐसा लगता है विभूति छूट गई, भोग छूट गए, संयोग छूट गए, तो फिर दुख नहीं होगा कि नहीं होगा? क्यों? संयोग भोग ये दुख के निमित्त हैं, सुख के लिए निमित्त भी नहीं है।
यदि मोह से जीव दुखी हो तो ये दुख के निमित्त हैं, ये सुख के आधार नहीं है जो इनके छूट जाने से सुख छूट जाए। लेकिन क्या कहें, ये विभूतियां भी, हल्के से हल्का आदमी भी, खराब से खराब आदमी भी भले आदमी के साथ में रहना चाहता है। भला आदमी बुरे आदमी से बचना चाहता है, लेकिन बुरा आदमी तो उसके साथ रहना चाहता है। क्यों? वहां रहने से उसे प्रतिष्ठा मिलती है। सचमुच पुण्य की विभूतियों की भी यही हालत है। तो ये पुण्य की विभूतियां भी ज्ञानी धर्मात्माओं के साथ पकड़ती हैं, क्योंकि वहां उन्हें परमाणु पुद्गल तनि परमात्म संयोग, भाई पूज सब जगत में हरे जन्म का रोग। भगवान के समोशरण की जय। अब बताओ, समोशरण किसका संग पकड़ता है? जिन्हें समोशरण की चाह नहीं है। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, धर्म तीर्थ के प्रणेता हैं, उनके लिए समोशरण की विभूति ऐसे वे चले आगे, अपने आप कमलों की रचना होती चली जाती है, अपने आप धर्म चक्र आगे चलता है, अपने आप प्रातिहार मंगल द्रव्य सब अपने आप, और आगे जाकर के फिर अपने आप समोशरण की रचना। तो वे आगे बढ़ते हैं, विभूति पीछे पीछे, लेकिन अंत में विभूति हारती है। वे तो स्थिति है। हे भाई, अध्रुव की ओर मत दौड़ो। अध्रुव की ओर दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, अध्रुव की ओर मत देखो, ये कह रहे हैं। कल ये चर्चा की क्या, ये अध्रुव संयोग, भोग, ये मकान, बिल्डिंग है, ये देखने और दिखाने की चीज नहीं है। पंडित जी देखो, ये पिछली साल अपन ने बनवाया, ये अब ये ले आए यहाँ पर। ये कोई देखने और दिखाने की चीज नहीं है, ये तो सब राग की भूमिका की व्यवस्थाएं कह दें, के दोष कह दें, जो कुछ भी कह दें। यदि यहाँ विषय पोषण का, कषाय पोषण का अभिप्राय है तो महादोष है, सच पूछो तो। और धर्माराधना, धर्म प्रभावना के लिए एक व्यवस्था का भाव है तो वो पुण्य भाव है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के लिए मैं भी देखने और दिखाने योग्य तो शुद्धात्मा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वही पूछने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही विचारने योग्य है, वही सुनाने योग्य है। कोई अच्छी बात सुनाओ। अचंबा होता है, यहाँ से उठेंगे और थोड़े से परिचित लोग मिल जाएंगे। कल एक चर्चा आ गई, कुछ भाई थे, बोले साहब हम सब परिवार के लोग आए इकट्ठे। हमने कहा भैया सब एक ही परिवार है, भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना। अरंत हमारे पिता हैं और जिनवाणी हमारी माता है, हमारा एक परिवार है। और आप कहाँ रुके, आप यहीं आ जाओ, दूसरा है। अब यहाँ तो जगह है नहीं, ऐसा मत सोचना। साधर्मियों में मैं तू और मेरे तेरे की जो भावना है वो विसंवादन है, वह अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। स्वामी जी कहते थे, भैया सच्चा सगापना तो साधर्मी जनों में होता है। आगम कह रहा है, निर्वांछक वात्सल्य, निस्वार्थ प्रेम, कपट रहित प्रीति तो सच पूछो तो साधर्मी जनों में होती है, धर्मात्माओं में होती है। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। यह थोड़ी सी धर्म बुद्धि है और अपने पिताजी इस धर्म मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में लगना चाहें तो वे धर्म बुद्धि वाले बालक बहु उनके लिए सहायक ही होती हैं। या सहायक ना होवे तो धर्म बुद्धि नहीं समझना चाहिए। यदि अपने बालक धर्म मार्ग में लगना चाहें तो उनके लिए
धर्म बुद्धि यदि है तो ये माता पिता सहायक ही होते हैं, यदि सहायक नहीं होते तो समझ लेना चाहिए धर्म बुद्धि तो नहीं है। अरे शरीर के नाते से हम ये सोचते हैं 10 आदमियों का परिवार है, 15 आदमियों का परिवार है, 50 आदमियों का परिवार है। अरे इस शरीर को अलग करके देखो, दृष्टि में से शरीर को अलग करो। संवर अधिकार में लिया ना, इस दृष्टि में अपने ज्ञान में आकाश को स्थापित करके देखो। दृष्टांत, आकाश को स्थापित करके देखो, इसका आधार कौन है? उत्तर कितना सुंदर है। तब अन्य आधार की कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई। कौन बता भाई, इस चौकी का आधार हम तखत को कह देंगे, तखत का आधार इस जमीन को कह देंगे, इसका आधार पिलर को कह देंगे, पिलर का आधार धरती को कह देंगे, सब कहते रहेंगे। लोकाकाश को कह देंगे, लोकाकाश का आधार अलोकाकाश को कहेंगे। लेकिन अलोकाकाश का आधार जब कहें तो हम व्यवहार के लिए गुंजाइश कहाँ? इसमें व्यवहार प्रपंच है ही नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसलिए सच बात यह है, व्यवहार विकल्पों के आश्रय से इस जीव को परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। जब तक ये जीव सदनय के पक्ष में भी न आवे, तब तक पश्चातिक्रांत समय सार को कैसे पाएगा? दृष्टांत दिया ना, इसी प्रकार फिर का अन्य आधार की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। ऐसे एक ज्ञान में अपने आत्मा को दृष्टि में लेकर के विचार किया जाए, तब फिर बताओ कौन आधार होगा, कौन आधीन होगा? आधार आधीन नहीं होगा। तो हमारा मतलब ये है कि देह संयोग रूप से है ना, कर्म संयोग रूप से हैं, संयुक्त हैं। रागादिक भाव भी क्षण क्षण में वर्त रहे हैं। सच पूछो तो ये भी संयोगी रूप से हैं, इन्हें संयोगी भाव कहा है। यद्यपि आगम में इन रागादिक भावों का आत्मा के साथ क्षणिक तादात्म्य भी कहा है, वो विविक्षा है। किस लिए है कि वे रागादिक भाव होने में किसी अन्य का दोष नहीं है, और तेरे रागादिक भावों से कोई दूसरा दुखी नहीं होगा, तू ही दुखी होगा भैया। दुख के अभाव के लिए इन रागादिक भावों के अभाव का प्रयत्न तुझे ही करना पड़ेगा। तू कर्म से अपेक्षा रखे या किसी अन्य से अपेक्षा रखे, ये हमारा राग छुड़ा देवे, हमारा दुख दूर कर देवे, ये तेरी अपेक्षा और आशा झूठी है। क्षणिक तादात्म्य अनित्य तादात्म्य भी कहा है, लेकिन फिर भी क्या कहें भाई, ये रागादिक भाव आत्मा के साथ संयुक्त कहा, संयोगी भाव हैं। दृष्टांत दिया ना 14 नंबर की गाथा में, 15 नंबर की गाथा में। अग्नि उष्णतामय है और खोलता हुआ पानी उष्णता संयुक्त है, उष्णतामय नहीं है। खोलता हुआ पानी उष्णतामय नहीं, उष्णता संयुक्त है। अब अगर इसको स्वभाव से देखें, वेद ज्ञान करें, तो इसमें जो उष्णता है वह अग्नि की है, पानी का स्वभाव शीतल की। सच्ची बातें हैं ये, निश्चय की बातें कहकर के टालने लायक नहीं है। ये भगवान की बातें हैं, भगवान होने की बातें हैं। निर्गंथों की बातें हैं, ये निर्गंथ होने की बातें हैं। इन बातों को समझे बिना कोई जीव निर्गंथ नहीं हो सकता, कोई जीव भगवान नहीं हो सकता, कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अरे हम अधिक क्या कहें, कोई जीव ज्ञानी नहीं होता। आत्मा के लक्ष्य के बिना अकेले शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी नहीं होते, अकेली देहाश्रित क्रियाएं करने से हैं धर्मात्मा नहीं होते, चारित्र नहीं होता, आचरण नहीं होता। दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार शुद्ध आत्मा है। सुख का आधार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार शुद्ध आत्मा है। इसलिए शुद्ध आत्मा ही देखने और दिखाने योग्य।
देह और आत्मा को संयोग रूप से अलग करना अलग बात है, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। जब देह कर्म साथ में है और देह छूट गई, फिर से देह धारण करेगा, उसका नाम तो मरण है। और वैसे ही गला मसक करके तलवार से बंदूक से देह अलग करना, ये तो घात है, मारना है। ज्ञान पूर्वक ज्ञान में अपनी दृष्टि में देह को भिन्न अनुभव देखा, अपने को देह होते हुए भी देह रहित देखा। कर्मादिक होते हुए भी कर्मादिक से रहित देखा, रागादिक होते हुए भी रागादिक से रहित देख सकते हैं। क्यों? इनमें और आत्मा में अतद भाव है, अत्यंता भाव है। कहाँ? देखो, शरीर में और कर्म में तो अत्यंता भाव है ही, दिखाई देता आपको। लेकिन एक चर्चा आई, महाराज पूर्व कर्म के उदय से रागादिक भाव होते हैं, उदयिक भाव है ना, रागादिक भाव। तो इन रागादिक भाव में और कर्म के उदय में कौन सा भाव है? एक चर्चा आई आगम में, तो क्या अन्योन्य भाव। पढ़ा लिखा बालक था, अन्योन्य भाव तो एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरी पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव को कहते हैं अन्योन्य भाव। कि सच्ची बात है। और आप कहते हो कर्म के उदय में और रागादिक भाव में अन्योन्य भाव है, तो ये तो रागादिक भाव पुद्गल के सिद्ध हो गए कि यही तो हमें इष्ट है, यही तो सिद्ध करना, यही तो हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो ठीक है, क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? कि रागादिक भाव पुद्गल के हैं, तो मेरे कौन से भाव हैं, ये प्रश्न उठाने के लिए। कि पेट में मल पड़ा है, वैद्य ने कहा कुछ मत खाना, ये कमजोर करने के लिए, मारने के लिए नहीं कहा है, ये तुझे भूख जगाने के लिए कहा, स्वस्थ करने के लिए, तेरे रोग को मारने के लिए है। ऐसी बहुत सी चर्चाएं आगम में हैं अलौकिक। जीवो मंगलम, महाराज जीव तो मंगल स्वरूप है। प्रश्न आया तो मिथ्या दृष्टि का जीव भी, मिथ्या दृष्टि भी मंगल स्वरूप सिद्ध हो जाएगा? कि भाई मिथ्या दृष्टि का जीव मंगल स्वरूप है, मिथ्या दृष्टि मंगल स्वरूप नहीं। क्यों? मिथ्या दृष्टि तो जीव ही नहीं है, उसने कभी अपने को जीव देखा ही नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल स्वरूप है। ये सिद्ध हो गया कि यही तो हम सिद्ध करना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि होकर के तुम मंगल के लिए अन्य की ओर देख रहे हो, मंगल स्वरूप अंतर में विराजमान निहारो और मंगलमय परिणमित हो जाओ। भिन्न बना है। देह कर्म में तो अत्यंता भाव है ही, लेकिन जब रागादिक भाव को देखें तो आगम विवक्षा से अतद भाव कह देते हैं। उसमें रागादिक है सो जीव नहीं है, जीव है सो रागादिक नहीं है, विभाव भाव है, विपरीत भाव है। लेकिन सच पूछो तो राग में और ज्ञान में भी अत्यंता भाव ही है। कई बार आप लोगों को लगता है, कोई प्रसंग देखा, इस तरह की कल्पनाएं होती हैं अज्ञान दशा में। क्रोधाधिक भाव आते हैं, मानाधिक लोभाधिक भाव होते हैं। आपको लगता है क्या करेंगे, आज तो हमारा उपयोग बहुत खराब हो गया, बैठे थे और ये आ गए, इन्होंने क्या करें, उपयोग खराब हो गया। सच बात है कि उपयोग कभी खराब नहीं होता। उपयोग में खराबी ज्ञान में आती है। उपयोग का कार्य है जानना। तू खराब भावों को और उपयोग को एक में एक मान करके मान रहा है, उपयोग खराब हो गया। उस काल में भी उपयोग खराब नहीं हुआ, जो खराब है सो ही खराब है। रागादिक के काल में भी रागादिक ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन रागादिक ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। रागादिक से ज्ञान विकृत नहीं होता, खंड खंड नहीं होता। ज्ञान में ज्ञेयकृत विकृति अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है।
रहता है उसकी सत्ता न्यारी न्यारी रहती है। जब सत्ता न्यारी न्यारी है तो उसे जाना जा सकता है। और आज तो इस बात को समझाने के लिए बहुत सरल से दृष्टांत हो गए भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। आपका एक्सरे खींचने के लिए या आपकी चमड़ी अलग करने की जरूरत तो नहीं है। उस एक्सरे रे किरणों को कहते हैं, उन किरणों की ऐसी एक सामर्थ्य है, वो सीधे जाकर के अपने उस भीतर के विषय को ग्रहण कर लेती। बताओ, पौद्गलिक किरणों की तो ज्ञान की सामर्थ्य की क्या कहें। तो बड़े सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं प्रवचन सार जी में। आचार्य देव कहते शक्ति वैचित्र है, शक्ति वैचित्र है। क्योंकि पर्याय अभी आई नहीं है, कैसे जान लिया। अरे क्या कहें, पर्याय मिट गई, अब कैसे जान लिया। ये शक्ति वैचित्र है। ज्ञान ज्ञेयों को ज्ञेयों के आश्रय के बिना ही जानता है। भली प्रकार से समझना चाहिए इस बात को। आप तो आत्मा को भी दूसरों के सहारे समझना ही चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते महाराज। आप तो आत्मा हमें दिखाई दो। बहुत दिन हो गए कहते आपको और हमें सुनते हुए। आज तो आप हमें आत्मा दिखाई दो भैया। दिखाने की चीज नहीं, देख समझाने से समझ में नहीं आएगा भैया, समझने से समझ में आएगा। उपयोग को सूक्ष्म करिए, उपयोग को निष्पक्ष बनाओ, हटाग्रह दुराग्रहों को छोड़ दीजिए। पहले सत्यग्राही बने और फिर सत्याग्रही बने। पहले सत्यग्राही बने और फिर सत्याग्रही बने। अपना पक्ष छोड़ दीजिए भाई। अपना अनादिकाल का मोह, अपनी विपरीत विचारना, विरम विरम किम है, तोड़ देते शब्द। अपरेण, अपरेण और क्या है आगे, अकार्य कोला, जिससे अपने कार्य की सिद्धि नहीं होती। अकार्य, अपरेण दूसरा जो अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे दूसरे अन्य जिनसे अपने कार्य की सिद्धि नहीं होती, जो अपने कार्य की प्राप्ति में बाधक और हैं, ऐसे कोलाहल विकल्पों से क्या मतलब। कोलाहल का मतलब विकल्प, और कौतूहल जो 23 नंबर में दिया उसका अर्थ है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जैसे कोई बात सुनते हैं ना तो देखने की जिज्ञासा होती है। एक बच्चा आ रहा था, उसके पिता, बेटे रिजल्ट आ गया तुम्हारा, और चेहरा प्रसन्न, टॉप बोर्ड, अच्छा दिखाओ दिखाओ। माने वो सुन, यद्यपि पिताजी कह रहे हैं, सच्ची होगी बात, झूठी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे प्रत्यक्ष देखने का, दिखाओ वो अखबार दिखाओ, कहाँ है। सुन करके देखने का भाव जगता है ना, इसका नाम है कौतूहल। ऐसे आत्मस्वरूप को सुनने पर उसको प्रत्यक्ष अनुभवन करने का जो भाव जगे, उसका नाम है कौतूहल। तत्व कौतूहली सन। इन फालतू के विकल्पों में मत पड़ा रहे भाई। तत्व को कौतूहली हो, अर्थात तत्व की चर्चा को सुन रहा है ना, ये कल्पनाएं नहीं है छद्मस्तों की, ये छद्मस्त की कल्पनाएं नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान के प्रत्यक्ष ज्ञान में है। एकदम क्या कहें, स्पष्ट दिखती हुई वस्तु स्थिति है, वस्तु स्वरूप है, ये कल्पनाएं नहीं है। तो आत्मस्वरूप रागादिक के काल में भी रागादिक से न्यारा है, इसलिए वह देखने योग्य है, देखा जा सकता है। आगे समझसार जी में गाथाएं हैं,
वर्णादिक अध्यवसान पर्यंत, गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार में संग्रह किया है समस्त भावों को, है ना। 29 प्रकार वर्णादि गुणस्थान पर्यंत सर्वभाव, इन भावों से न्यारा आत्मा है। वह आत्मा देखा जा सकता है। ये जो चर्चा है उससे पहले एक एक की अध्यवसान से भिन्न आत्मा कैसे देखा जाता है कि जैसे कोयल कीट कालिमा से भिन्न स्वर्ण पार्थियों के ज्ञान में भाषित होता है उस संयोग के काल में ही, ऐसे अध्यवसानों से भिन्न ज्ञानमय आत्मा वेद ज्ञानियों को भाषित होता है। इसलिए वह वेद ज्ञान पूर्वक देखने योग्य है, देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि वह अध्यवसान आत्मा नहीं हो गया है और आत्मा अध्यवसान नहीं हो गया है। जिस समय तुझे मिला हुआ भाषित हो रहा है, एक में एक भाषित हो रहा है, उस समय भी वह भिन्न भिन्न है। तेरी तुझे भ्रम हुआ है, वस्तु में कहीं विपरीतता नहीं हुई है। वह शुद्ध आत्मा देखने योग्य है, दिखाने योग्य है, परंतु ये केवल शब्दों की और केवल विचार धरातल तक की बात नहीं है। 5वीं गाथा में है एक शब्द, निज वैभव से देखने योग्य है, निज वैभव से दिखाने योग्य है। जब जब वैभव की चर्चा चलती है इनको लगता है ये हमारा वैभव, ये हमारा वैभव। भाई जिसमें आपका लक्षण नहीं है वो आपका वैभव कैसे हो सकता है? वह ध्रुव है, अचेतन है, वह आपका वैभव कैसे? जिसकी सत्ता न्यारी है, जो अध्रुव है, जो अचेतन है, वो आपका कैसे? पहले भी ये चर्चा आई थी, ध्यान हो तो। मिस्री का कोई ऐसा धर्म बताओ, ऐसा स्वत्व बताओ, स्व जो मिस्री से अलग हो। कई थी चर्चा, याद है? मिस्री का मिठास काय में है और मिस्री की सफेदी, शीतलता, सुगंध है, चिकनाट, शक्ति। मिस्री में शक्ति बताओ। उसके जो गुण औषधीय गुण है काय में है? एक आध गुण जब इतने मिस्री के मिस्री में है तो एक आध गुण तो भाई मिस्री का, मिस्री जिसमें रखी है ऐसे डिब्बे में भी होगा, है? मिस्री का एक आध गुण, मिस्री से बाहर, मिस्री खाने वाले में भी कुछ होगा, बेचने वाले में, तोलने वाले में, किसी में कुछ होगा कि नहीं? लिखने वाले में, बोलने वाले में, मिस्री की चर्चा करने वाले में, कि भैया मिस्री के सर्वगुण मिस्री में है, ऐसा कुछ भी मिस्री का नहीं है जो मिस्री से बाहर हो। और जो मिस्री से बाहर है सचमुच उसे आप कहें कुछ भी व्यवहार में, कुछ भी कहो व्यवहार में, हम क्या कहें, लेकिन ध्यान रखना व्यवहार में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस डब्बे को में मिस्री रखने का संकल्प भी नहीं है, जिस डब्बे में मिस्री रखी नहीं है, कभी रखी भी नहीं थी, समझ में आया? बल्कि जिस डब्बे में नमक रखा है उस डब्बे को व्यवहार से भी मिस्री का डब्बा नहीं कहेंगे। हम आपसे कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, व्यवहार के नाम पर कुछ भी नहीं चल सकता। एक हो तृणकाल में परमारथ का पंथ और व्यवहार, चाहे कुछ जो कुछ भी है वो व्यवहार नहीं है। क्या लिखा है? प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समझ। आत्मदर्शन का व्यवहार देव दर्शन हो सकता है,
आत्मदर्शन का व्यवहार इधर देखना नहीं हो सकता। आत्मदर्शन का व्यवहार ये देखना नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का व्यवहार रुचि पूर्वक, विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, बहुमान और विनय पूर्वक जिन शास्त्रों का सुनना पढ़ना, आगम भाषा में कहें तो 8 अंग सहित ये 8 वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान हीसों इस सम्यक ज्ञान का व्यवहार ये सुनना हो सकता है, ये पढ़ना हो सकता है, यह विचारना हो सकता है। अखबार पढ़ना, उपन्यास पढ़ना और इधर पढ़ना उधर पढ़ना, ये सुनना वे सुनना, ये क्या कह रहे वो क्या कह रहे, ये कोई सम्यक ज्ञान का व्यवहार भी। व्यवहार में तो सब जरूरी है, सब जरूरी नहीं है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चैव ग्रस्ताणी षट्कर्माणि सब जरूरी नहीं है। व्यवहार में तो सब चलता है, ऐसा नहीं है भाई। व्यवहार में भी चलने योग्य ही चलता है, चाहे कैसे चल जाएगा। और यथापद भी प्रयोजनवान कहा, उपादेय तो कहा ही नहीं है। इस व्यवहार को उपादेय तो कहा ही नहीं है। क्यों भैया, क्या बात है? उपादेय तो कहा नहीं, लेकिन प्रयोजनवान भी, यथापद भी प्रयोजनवान है। ज्यों ज्यों ऊंचे चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों जेऊ जहां साधक है तेऊ तहां बाधक होते जाएंगे। सर्दी से बचाने वाले कपड़े, सर्दी चली गई, अब सोचा सर्दी पड़ रही है, ले चलो, ले गए और वहां सर्दी खत्म बिल्कुल। अब क्या हुआ, वे बोझा बन गए कि नहीं? अब ये कपड़े आप पहन करके यहाँ आए, पूजा करना है तो ये कपड़े उतारो, बाधक हो गए कि नहीं है? और जब इधर आना है तो ये कपड़े बाधक होंगे कि नहीं? और निर्गंतता की ओर बढ़ेंगे तो ये कपड़े बोलो होते जाएंगे ना बाहर। ये कपड़ों का दृष्टांत दिया है। ऐसे ही हम नहीं कुछ समझते हैं तो सुनना पढ़ना ये साधक हो गया, लेकिन सुनने पढ़ने के बाद अब विचार करना आवश्यक है। अनुप्रेक्षा, निर्णय, विचार, विचार विचार विचार, निर्णय हो गया ना। विचार पूर्वक निर्णय किया और फिर निर्णय के बाद विचार। वाही को विचार कर वाही में मगन हुए, बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए। विचार, तब ये सुनना पढ़ना बाधक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और पश्चात ये विचार छूट जाए तो कि निर्विचारी हो गया। कि भाई सामान्य जीवों को जो पंचेंद्री के भोगों में मगन हो रहे हैं, जिन्हें कुछ अपने हित का विचार ही नहीं है, ऐसे जीवों के लिए की भांति या पापोदय की पीड़ा में पड़े हैं, फिर भी कुछ विचार ही नहीं है ये पीड़ा का कारण क्या है और दूर होने का सही उपाय क्या है, कुछ होश ही नहीं, विचार ही नहीं है। ऐसे इन मूल जीवों की भांति अथवा तो असंगी जीवों की भांति निर्विचारीपना भी नहीं है और सामान्य जीवों की तरह विचार भी नहीं है। स्वानुभव की दशा में कोई अलौकिक दशा है, निर्विकल्पता कहेंगे हम। है ना? कैसा है शुद्धात्मा, ये प्रश्न किया, निज वैभव से देखने योग्य है। अगर हम इस प्रश्न को, छठवीं गाथा को पहली की गाथाओं से जोड़ें, कैसा शुद्धात्मा वो देखने दिखाने योग्य है। तीन लोक में जो सर्वोत्कृष्ट पद है
जो सर्वभव जीवों का साध्य है, प्रकट करने योग्य है, ऐसा सिद्ध पद। कैसा है सिद्ध पद उस गाथा में? ध्रुव, अचल और अनुपम गति। उस अनुपम गति का आधार है जो शुद्धात्मा। कैसा है शुद्धात्मा? ध्रुव, अचल और अनुपम गति का आधार है। दूसरी गाथा कहें तो वो कैसा है शुद्धात्मा? जिसे समझे बिना जीव पर समय रूप परिणमित होता है, जिसके आश्रय से जीव स्व समय रूप परिणमित होता है, ऐसा वह शुद्धात्मा देखने दिखाने योग्य है। कैसा है शुद्धात्मा? तीसरी गाथा कहें तो जो अकेला ही सुंदर है, अकेला ही प्रभु है, अकेला ही समर्थ है। आपको याद होना चाहिए, जब वज्रकर्ण राजा के स्वागत सत्कार को पाकर लक्ष्मण राम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा वज्रकर्ण राजा पर सिंगोदर राजा घेरा डाले हुए है, तब रामचंद्र ने कहा, भाई अपने रहते हुए अपना साधर्मी संकट में हो, अपने क्षत्रियत्व को कब काम आएगा ये समझो। अब वो शब्द प्रयोग नहीं करेंगे महापुरुष से, इसलिए आपको तो हम ये भी कह देंगे, आपका साधर्मी संकट में हो तो आपके इस वैभव को धिक्कार है। वे महापुरुष थे, उनको हम क्या कहें। वात्सल्य कोई केवल बातों की और शिष्टाचारों की बात नहीं है। वात्सल्य का वर्णन करते हुए समंतबद्ध स्वामी कहते, स्वयूथान प्रति सद्भावा सनाथापेत कैकवा। यद्यपि सनाथ का अर्थ वहां सहित है, कपट रहित प्रीति है ना, लेकिन हम सनाथ का एक और सुधा सा अर्थ कह रहे आपसे। अरे अपने रहते साधर्मी को अनाथपना लगे कि हमारा कोई नहीं है, तो कैसा वात्सल्य तुम्हारा। एक छोटे से बालक की मां नहीं रही, उसकी बुआ थी, ताई थी, चाची थी, नानी थी, मामी थी, सब थी, मां उसकी मां थी। अब वो रो रहा है, अरे बेटा रोते क्यों? हम तो हैं। रो क्यों रहे हो? हम है ना। अपने रहते अपना साधर्मी कुछ ऐसा अभाव जैसा अनुभव करे, अनाथपना दिखे। अब हम कहाँ जाए, क्या करें? आपका घर है इंदौर में, है? अब कोई साधर्मी जाए और सोचे कहाँ रहेंगे, कहाँ जाए, क्या होगा आपके इस भवन का? है? आप तो सीधे घर आना, अपना घर है, यही तो कहते हैं आप। साधर्मीपने में क्या उस वात्सल्य की अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, क्या शब्द लिखा? प्रतिपत्ति यथा योग्यम, साधर्मी के प्रति यथा योग्य विचार, यथा योग्य वचन, यथा योग्य चेष्टाएं, आहार विहार, सेवा शुश्रूषा, विनय, सब ये वात्सल्य में गर्भित हैं। तो लक्ष्मण से कहा जाओ सिंगोदर राजा को ठीक करो, वज्रकर्ण राजा की रक्षा करो, संभालो। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा महाराज सिंगोदर की सेना है और हम अकेले क्या करेंगे। तीसरी गाथा कह रहे ना, वो आत्मा कैसा अकेला ही सुंदर है, और सुंदर शब्द लिखा है, सब समझ लेना। अकेला ही प्रभु है, अकेला ही सामर्थ्यवान है। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा हम अकेले क्या करेंगे। अरे अकेले क्यों? विवेकी जीव कभी अपने को असहाय अनुभव नहीं करते, और फिर जब हमारे ऊपर राम का हाथ है तो हम अकेले की तो बात ही नहीं है, व्यवहार की बात है। लक्ष्मण चले और निशंक होकर के चले गए। सिंगोदर राजा बैठा, उसकी एक मीटिंग चल रही, पहुंच गए सीधे। भरत की आज्ञा है,
अयोध्या के राजा कौन? भरत की आज्ञा है वज्रकर्ण से या तो संधि कर लो, नहीं तो फिर ठीक नहीं है, खैर नहीं है। कौन है, कहां से आया, कैसे आया, इतना कह पाए तब तक तो उन्होंने पकड़ा और बांधा और चल दिया। इतनी फुर्ती का काम है ये। रोग और शत्रु को छूटा भी नहीं समझना चाहिए और इनको मौका भी नहीं देना चाहिए। सचमुच सच बात यह है कि हमारा मिथ्यात्व, झूठे संकल्प विकल्प ये शत्रु हैं। छोटे छोटे विकल्प कितने बड़े हो जाते हैं, कितनी उलझने डाल देते हैं। इन विकल्पों को आप छोटा मत समझें, कुछ नहीं, एक छोटा सा विकल्प। अरे एक लंगोटी की चाह पूरी गृहस्थी बसाती है। छोटे आप विकल्पों को छोटा समझ रहे, उस विकल्प का समाधान करो। क्या विकल्प कर रहे हो, किन विकल्पों में पड़े हो? कल्याण का अवसर चला जाएगा। कल कहा था दोपहर में, बड़ा सुंदर समय है, ये मत सोचना बड़ा सुंदर अवसर, ऐसा नहीं है। ये समझ लो बोनी का काल है, ये समझो ये स्वानुभव का काल है। आत्मा को, अपने को आत्मा देखने का। तो कैसा आत्मा जिसको कुंदकुंद स्वामी हमें दिखाना चाहते हैं। पिताजी आए, सुनो बेटा एक अच्छी चीज दिखाएं तुम्हें, तो कुछ तो लाए होंगे हैं, और विचार करो तो इसके लिए आई भेज दो किसी। सुनो बेटा एक अच्छी चीज दिखाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपना थैला खोला, उसमें से एक पोटली खोली और उसमें से एक पथरा पड़ा ना, वो ऐसे निकाल के देखो। ऐसा हो सकता है? संभव नहीं। अरे पिताजी पुत्र से इस प्रकार का उपहास करेंगे? नहीं भाई। जब उन्होंने कहा सुनो यहाँ आओ, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिख रहे, और भीतर बुला करके अकेले ऐसे दिखा रहे हैं, तो कोई अद्भुत अलौकिक, जिसे देखते ही कोई आलात से उछल पड़े। ऐसे अनादि काल का ये बाल बुद्धि जीव कुंदकुंद स्वामी उस शुद्धात्मा को दिखाते हैं, जिसे देखते ही ये जीव आनंदित हो जाए, सारे विकल्प मिट जाए। कैसा है वो आत्मा जो देखने और दिखाने योग्य समझा गया है, हैं? आचार्य कुंदकुंद देव ने या अनंत ज्ञानियों ने जिसे देखने और दिखाने योग्य कहा है, वह कैसा है? वह अकेला ही सुंदर है। अकेला है, परंतु अकेला होते हुए भी आपकी भाषा जैसा अकेला नहीं। क्या करें अकेले आदमी? अरे जब आपको ये विकल्प आए, क्या करें अकेले आदमी, क्या क्या करें, तब आपको लगना है अकेले आदमी काहे को करें, काहे के लिए करें अकेले आदमी। समय का उपयोग को थोड़ा प्रयोग बदलना चाहिए। हम आपसे कहते शब्द आप बहुत सही बोलते हैं, लेकिन प्रयोग आपके एकदम मोह की विपरीतता से विपरीत होते हैं। तो अकेले आदमी क्या क्या करें, क्यों काहे को उलझन पाले हो? अकेले आदमी आराधना करो, साहब बाहर की व्यवस्था या व्यवस्थाएं पीछे दौड़ेंगी, मति को व्यवस्थित करो। अरे व्यवस्थाओं से निरपेक्ष हो जाओ भाई, निरपेक्ष हो जाओ। अब पेट के लिए रोटी भी तो चाहिए। अरे तो पेट के लिए ही रोटी चाहिए, तुम पेट नहीं हो ना, एक बात। दूसरी बात, पेट के लिए रोटी चाहिए तो पेट सोचे ना। अरे उसकी विधि मिलाने वाला कर्म है, आप नहीं है। आप रोटी के आश्रय से ऐसा पाप बांध रहे हैं कि रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप अपनी आराधना में लगे, रोटी आपके लिए तरसेगी। आप रोटी के लिए इंतजाम करते हैं, और इंतजाम करने के बाद भी यदि आपने क्या करें, इंतजाम करने के बाद भी श्रावक की भूमिका की बात अब हम आपको व्यवहार की भी कह रहे हैं। क्या करें, बैठे थे एक दिन, गली से कोई जा रहा होगा, ये अध्यात्म वाले चरणान योग नहीं जानते। हमने कहा क्या कहें, अध्यात्म चरणान योग किसे कहते हैं, कुछ होश है नहीं।
चारों को। लेकिन फिर भी हमारा तो गुण ग्रहण का भाव है, जानना चाहिए हमें चरणान योग, चरणान योग जानना चाहिए। ये चरणान योग में कहीं हुई क्रियाएं, ध्यान रखना, ये क्रिया कांड कह करके उपहास करने लायक नहीं, रूढ़ी की क्रियाएं नहीं, मात्र पुण्यबंध के लिए नहीं, ये मुख्य मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। आप इनके द्वारा मुख्य मार्ग साधना सीखें। तो आप रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन आपने यदि श्रावक दशा में भक्ति पूर्वक साधकों आराधकों को आहार दान नहीं दिया होगा, साधर्मियों को अत्यंत प्रीति पूर्वक भोजन नहीं कराया होगा। पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, कौआ को जली खिचड़ी मिले वह भी कांव कांव करके बुलाता है। तू पुण्य की विभूति को अकेले भोगता है, उस कौए से भी अरे तुझे तेरे साधन मिले, संपन्नता हुई, सब प्रकार की हुई। ऐसे धर्म उत्सव तो प्रति समय क्षण क्षण में जुटाना चाहिए, जिनसे जीव धर्म मार्ग में लगे। तो यदि आपने साधर्मियों को प्रीतिपूर्वक भोजन नहीं दिया होगा, दीन दुखियों को यदि आपने दया भाव से भोजन नहीं दिया होगा, यदि किसी को दिया भी हो तो अहंकार अभिमान से एहसान से भोजन दिया होगा, तो आप इंतजाम कर लेना। इंतजाम करने के बाद भी आप रोटी के लिए तरस जाएंगे। आप ये सोचो, बहू हमें भोजन कराती है, झूठी बात, आपका पुण्य आपको भोजन। बहू भी कह देगी अब वो रखिए, अब हमसे नहीं बन रही, हमारे सिर में दर्द है। सच्ची घटना बता रहे, अब हम क्या कहें। एक बुजुर्ग आदमी रिटायरमेंट हो गया आप जैसा है, तो अब मित्र तो होते ही है रिटायरमेंट के, ऐसा थोड़ा ही मित्र नहीं हो। तो उन्होंने कहा भैया अपन आज रविवार है, घर ही भोजन करना। नहीं ठीक है। तो मित्र को भी लिवा लाए घर पे, घर आकर के बैठे, पत्नी थी नहीं बहू थी। बोला बेटा अपने दो मित्र, ये पापा जी आपको नहीं मालूम, संडे को तो अपन वहां जाते हैं और वहां भोजन करते हैं, आप इनको लिवा लाए। मित्र सुन रहा, अरे भाई ठीक है ठीक है, तो ठीक है अपन वहीं भोजन कर लेंगे, चलो। बताओ क्या कहोगे इंतजाम? तुम इंतजाम करने वाले हो, व्यवस्थाएं जुटाने वाले हो। कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखना, पर में हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, पर को अपना न मानना ये कर्तव्य है। पर में सुख की कल्पना न करना ये हमारा कर्तव्य, पर से निरपेक्ष रहना ये कर्तव्य है। पर की जो स्वतंत्र अवस्थाएं होती हैं उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करना हमारा कर्तव्य है। हम पर में कर्तव्य देख रहे हैं, कर्तव्य देख रहे हैं भाई। कर्तव्य का पोषण कर्तव्य के नाम पर मत करो भाई। व्यवहार के नाम पर अपने रागादिक का विषय कषाय का पोषण मत करो भाई। मोह में मत नाचो, नृत्य कौतूहल तत्व को मरियव देखो। मोह में मत नाचो, मैं करता हूं ये मेरा कर्म है, ये मेरे बाल बच्चे हैं मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरी बिल्डिंग है मैं इनका मालिक हूं, ये मेरे सेवक हैं, ये मेरे स्वामी हैं। ये मोह में मत नाचो, परमाणु मात्र अपना विचार करो। 10 आदमी आगे पीछे हो, 2-4 गाड़ियां हो, ऊंचा मंच हो, इसको लगता है कछु। अभी और की बातें तो छोड़ो, हम यहाँ आए और आकर के चुपचाप यहाँ बैठ जाएंगे, झट से खड़े हो जाएंगे। यहाँ अच्छे नहीं लगते आप, यहाँ बैठा जाओ। अच्छी और बुरी की बात नहीं है, जो वहाँ है वही तो यही है, यहाँ है। यहाँ और वहाँ क्या होता है? यहाँ भी बैठ करके यदि विकथा करने लगे तो अच्छे लगेंगे, यहाँ कर बैठ करके भी यदि कथा करें तो अच्छे लगेंगे, यदि विपरीत कुछ है तो अच्छे लगेंगे। अरे यहाँ और वहाँ की बात नहीं है, अच्छा है सो अच्छा है। आत्मा सचमुच
देखने और दिखाने योग्य है। कैसा आत्मा, कैसा आत्मा, जो अकेला ही सुंदर है। और चौथी गाथा कहें तो हम, जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति के लिए आत्मज्ञ पुरुषों की संगति पहला चरण है। पुस्तकें पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, हैं विद्यालयों में पढ़कर दर्शन पढ़ा जाता है। धर्म की प्राप्ति धर्मात्माओं के चरणों में है। एक बार छोटे छोटे बाल बच्चे 20-22 वर्ष की उम्र, सुना तत्व, कोमल बच्चे होते हैं, कल्याण का भाव जग गया। माता पिता से बोले, हमें शादी नहीं करना, हमें इस व्यापार प्रपंच में नहीं उलझना, हमें अवसर नहीं खोना, हमें पाप नहीं मानना, हमें तो भव का भाव करना है, हमें तो इस मार्ग में लगना है। माता पिता कहते, बेटा बात तो ठीक है, और सुख का कारण तो धर्म ही है, धर्म बिना तो कोई सुख नहीं होता नहीं। लेकिन ये बता, रहोगे कहाँ? अब क्या रहोगे कहाँ? फिर बुढ़ापे में कौन करेगा सेवा? अरे तत्व ज्ञान का थोड़ा सा संस्कार, सुना पड़ा हुआ संस्कार क्या कह रहा है? बालक कहते, पिताजी रहेंगे कहाँ? श्री गुरु के चरणों में रहेंगे, भगवंतों की शरण में रहेंगे, आराधना में रहेंगे, बाद बाकी क्षेत्र में कहाँ रहेंगे? ये तो भगवान के ज्ञान में, अपने सोचने की बात छोड़ेंगे। कहाँ जन्मे, कहाँ पले, कहाँ पढ़े और कहाँ बैठे और कहाँ जाकर के क्या कोई ठिकाना है? ये तो आपकी भी दशा यही है आज तो। और आज का समय तो अब हम क्या कह रहे हैं, चिंता करना ही बेकार है। वो बातें तो अलग थी, घर में 10 पीढ़ी रहती थी। आज तो आपने, पिताजी ने गांव में मकान बनाया, आपने वो शिवपुरी में मकान बनाया, बच्चे ग्वालियर में बनाएंगे, उनके बच्चे दिल्ली में बनाएंगे, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे कहीं भी रहो भाई, जहाँ रहो अपने सिद्धत्व की स्थापना करो, कहीं भी रहो अपने आत्मा को, अपने को आत्मा देखो, ये सुख का आधार है जो अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात ये शुद्ध आत्मा को देखने का अवसर चूकने योग्य नहीं है। इसलिए अत्यंत उल्लासमय भावना बना करके इस शुद्ध आत्मा को कुन कुन स्वामी दिखाएं, तो देखने का पुरुषार्थ करें। ओम नमः।